माई मदर्स लवर, प्रदीप अवस्थी। चैप्टर 6। सच अपने होने का कोई सबूत लेकर नहीं आता। वो रात भर उसको अपनी कमियां और डर एक कहानी की तरह सुनाता रहा। उसे नहीं पता कि उसे कितना समझ आया था। वे ऐसे डर थे जिनसे गुजरने के बाद ही उन्हें समझा जा सकता था। वो नहीं चाहता था कि वो कभी इन डरों से गुजरे, लेकिन अब शायद संभव नहीं था। हमारा सारा ध्यान अपने बताने पर होता है, बजाय इसके कि जिसको बताया जा रहा है वो कितना समझ पा रहा है। जब हम अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, ठीक उसी समय सुनने वाले के मन में क्या कहानी चल रही है वो ये कभी नहीं बता पाता। उसके बताने में कोई एक डर ऐसा निकल आया था जिससे शायद वो उससे ज्यादा परिचित थी। उन दोनों के बीच उस डर ने मुंह उठाया और उन्हें निगलने लगा। सुबह होते होते उसने उसका चेहरा अपने सीने में भींच लिया और उसे कसकर जकड़े रही, जैसे वो उसके किसी डर को समझ गई हो और उसे उससे बचाना चाहती हो। लेकिन बचा तो कोई नहीं सकता किसी को। कोशिश जरूर की जा सकती है। बचाते हुए भी हम कहां ध्यान रख पाते हैं कि सामने वाले को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। तब उनके रास्ते एक हो गए थे। आने वाले समय में उन्हें एक दूसरे को खुद से बचाना था। वे एक दूसरे को जख्मी कर देने वाले थे। वृंदा रात भर कुणाल के साथ थी, उसके घर पर। राघव का घर पर आना जाना कम था। वो रात में नहीं आया था। जब बच्चे सो गए तो वृंदा ने तय किया कुणाल से मिलने का। आखिरी बार वे तब साथ थे जब वृंदा उसे जेल से छुड़ाकर लाई थी। उसके बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई थी, किसी भी बारे में। उस दिन पूरे रास्ते तुमने कुछ नहीं कहा। तब से अब तक मेरे अंदर घबराहट है कि पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। वृंदा का सिर कुणाल की गोद में था। कुछ नहीं सोच रहा मैं। कुणाल ने होठों में सिगरेट दबा रखी थी। कुछ सोच ही नहीं पा रहा। मेरे घर पर पता चला अगर कि जेल होकर आया हूं तो किसी लोकल अखबार के तीसरे पन्ने पर एक कोने में छपवा देंगे कि ये हमारा बेटा है, लेकिन इसकी गलत हरकतों के चलते हमने इससे संबंध तोड़ लिया है। आगे से ये कुछ भी करेगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ में मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगा। उसने गंभीरता से कहना शुरू किया था, लेकिन बात खत्म होने तक हंसने लगा। उसके इस तरह के जवाब से वृंदा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उस समय तो मन में था कि निकलते ही तुम्हारे पति को गोली से उड़ा दूंगा, साले को। फिर सोचा कि तुम विधवा हो जाओ। Sample complete. Ready to continue?